नमस्कार, मैं हूं एन.के. अग्रवाल, सिविल लॉयर, कॉमन लॉ टिप्स से। सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने परिवार के सदस्यों को किस प्रकार ट्रांसफ़र करना चाहता है। जो व्यवस्था वो करता है ट्रांसफ़र करने की, उस व्यवस्था को हम सेटलमेंट कहते हैं। और अगर उस व्यवस्था को लिखित रूप में लिखा जाए तो वो सेटलमेंट डीड कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये सेटलमेंट मुस्लिम्स में परमिसिबल है। कुछ विद्वानों की राय ये है कि सेटलमेंट जो है वो मुस्लिम्स में परमिसिबल नहीं है, क्योंकि मुसलमान कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि वो होने वाले वारिसान को संपत्ति से वंचित कर दिया जाए। क्योंकि सेटलमेंट डीड से किसी भी सदस्य को कम संपत्ति दी जा सकती है, किसी को ज़्यादा दी जा सकती है और किसी को वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का कहना यह है कि चूँकि कुरान में सेटलमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है, सेटलमेंट करने की कोई इजाज़त नहीं है, इसलिए ये सेटलमेंट परमिसिबल नहीं है। क्योंकि ये मसला कर्नाटक हाई कोर्ट में ये पहुंचा और कर्नाटक हाई कोर्ट में ये दलीलें दी गई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुछ कानून की व्याख्या करने के बाद तथा ये राय बनाने के बाद कि कुरान शरीफ में अगर सेटलमेंट का प्रोविज़न नहीं है तो कुरान शरीफ में सेटलमेंट के प्रोविज़न को गलत भी नहीं ठहराया है। इसलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने सन 2024 में लेटेस्ट रूलिंग में ये कहा है कि मुसलमानों में भी सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोविज़न मान्य है। मुस्लिम भी अपनी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट करके अपने परिवार में जिस तरह से चाहे उस प्रॉपर्टी को दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।